नमस्ते साथियों। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके पहले एक नोटिस जारी की थी, जिसमें ये छात्रों को बताने का प्रयास किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो उन्हें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाना है, उसमें हर विषय के अलग अलग परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पे जो 3 टेस्ट दिए गए हैं, स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट। तो इनमें वो बताया था कि ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कौन से विषय का कौन सा परीक्षा कराएगा। तो कौन किस विषय का वो स्किल टेस्ट कराएगा, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा और किसका सब्जेक्ट टेस्ट। यानी कि सब्जेक्ट टेस्ट सब में अनिवार्य था, लेकिन ये ऑप्शनल में था, स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो इसमें वो बताया था कि यदि किसी सब्जेक्ट के परीक्षार्थियों की संख्या एक लिमिट से कम है, तो उसका इस स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। और जिनका अधिक संख्या होगा उनका तो दोनों परीक्षा होगा। लेकिन नीचे वो ये भी मेंशन किया था कि यदि आयोग चाहे तो संख्या चाहे जिस सब्जेक्ट का जो भी हो, अधिक हो कम हो, वो चाहे तो स्क्रीन टेस्ट किसी का नहीं करा सकता, डायरेक्ट सब्जेक्ट टेस्ट करा सकता है। तो बहुत सारे परीक्षार्थी इस भ्रम में आ गए थे कि हो सकता है कि उनके विषय का स्क्रीन टेस्ट ना हो, डायरेक्ट सब्जेक्ट टेस्ट हो। बहुत सारे विषयों के छात्र बातचीत कर रहे थे कि अब स्क्रीन टेस्ट नहीं देना होगा हरियाणा में और केवल सब्जेक्ट टेस्ट ही देना होगा। लेकिन अभी एक नोटिस आ गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और इसमें ये बताया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर का एग्जाम होना है, तो इसमें ये बताया गया है कि कौन से विषय के परीक्षार्थी स्क्रीन टेस्ट देंगे और कौन से विषय के परीक्षार्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट से मुक्त रखा गया है, डायरेक्ट उन्हें सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। तो इसका लिस्ट आ गया है, तो इसमें देख लेते हैं। और इस ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का जो परीक्षा होना है, इसका चयन किस आधार पे होना है, तो इसका जो चयन है वो सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू बेस पे ही होगा। इसके पहले के जो स्किल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट दिख रहे हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है। इन्हें क्वालिफाई करके ही कोई सब्जेक्ट टेस्ट दे पाएगा, और सब्जेक्ट टेस्ट देने के बाद जिसका 87.5% वेटेज मिलेगा फाइनल चयन में, और उसके बाद जो 12.5% बच रहा है वो इंटरव्यू से पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट के आधार पे ही आपका फाइनल चयन होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें स्कोर का विशेष महत्व रहेगा। स्क्रीन टेस्ट केवल पास भर होना होगा कि आप वो सब्जेक्ट टेस्ट दे सकें। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय के परीक्षार्थी स्किल टेस्ट देंगे, कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, और कौन इन दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट से मुक्त रहेंगे, केवल सब्जेक्ट टेस्ट देंगे। तो आइए देख लेते हैं, नीचे लिस्ट इन्होंने दे रखा है। तो बॉटनी का जो है, बॉटनी के जो परीक्षार्थी होंगे उन्हें स्किल टेस्ट नहीं देना होगा, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे और उसके बाद अपना सब्जेक्ट टेस्ट देंगे। केमिस्ट्री के जो परीक्षार्थी हैं वो भी स्किल टेस्ट से मुक्त हैं और उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा। कॉमर्स के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी स्किल टेस्ट नहीं देना होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर साइंस के जो परीक्षार्थी हैं वो भी स्किल टेस्ट उन्हें भी नहीं देना होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट उन्हें देना होगा और सब्जेक्ट टेस्ट उन्हें देना होगा। डिफेंस स्टडीज़ के जो परीक्षार्थी हैं वो उन्हें स्किल टेस्ट से मुक्त रखा गया है और स्क्रीनिंग टेस्ट से भी मुक्त रखा गया है। यानी कि जो डिफेंस स्टडीज़ के छात्र या परीक्षार्थी हैं उन्हें डायरेक्ट मतलब सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही देना होगा। बीच के जो स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट हैं वो उन्हें नहीं देना होगा। इकोनॉमिक्स के जो अभ्यर्थी हैं और जो परीक्षार्थी हैं उन्हें स्किल टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा और सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा। जो इंग्लिश के परीक्षार्थी हैं उन्हें भी स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट देना है। यानी कि दोनों परीक्षाएं देनी है इंग्लिश के परीक्षार्थियों को। इन्वायरमेंटल जो साइंस के परीक्षार्थी हैं उन्हें स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट उन्हें भी देना पड़ेगा और सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। जो फाइन आर्ट के परीक्षार्थी हैं उन्हें स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है और सब्जेक्ट टेस्ट अपना देना है। तो मतलब जो फाइन आर्ट के अभ्यर्थी हैं उन्हें स्किल टेस्ट देना है, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट से मुक्त रखा गया है और उसके बाद तुरंत उनका जो होगा सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। ज्योग्राफी के जो परीक्षार्थी हैं वो स्किल टेस्ट नहीं देंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट उनका होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होना, यानी कि 2 परीक्षा उनकी होगी।
हिंदी के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट उनकी होगी और सब्जेक्ट का टेस्ट भी उनका होगा। हिस्ट्री के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी स्किल टेस्ट नहीं देना है और स्क्रीनिंग टेस्ट उनका होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। और जो हिस्ट्री के ये हैं इनका स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। होम साइंस के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट और विषय का टेस्ट उनका दोनों होगा। जो मास कम्युनिकेशन के परीक्षार्थी हैं तो इनमें देखिए ना, इन्हें स्किल टेस्ट देना है और न ही इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि सीधे इनका सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो मास कम्युनिकेशन के जो परीक्षार्थी हैं उनका एक ही एग्जाम होगा, केवल सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। और मैथमेटिक्स के जो अब परीक्षार्थी हैं उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा। म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंटल वाले जो लोग हैं उनका स्किल टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट उनका नहीं होगा, उनका विषय का टेस्ट होगा। म्यूजिक वोकल वाले जो हैं उनका स्किल टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा और विषय का टेस्ट होगा। फिलोसफी के जो छात्र हैं अभ्यर्थी हैं उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा और न ही उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सीधे उनका सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो फिलोसफी वालों का सीधे उनका क्या होगा, विषय का टेस्ट होगा। तो उसके हिसाब से तैयार रहेंगे। फिजिकल एजुकेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनका स्किल टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, यानी कि इनका तीनों टेस्ट होगा। जो फिजिकल एजुकेशन के हैं इनका 3 परीक्षा होगा। और फिजिक्स के जो हैं उनके स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होंगे, लेकिन इनका जो है स्किल टेस्ट नहीं होगा, इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और विषय का भी टेस्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं इनका स्किल टेस्ट नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो साइकोलॉजी के जो अभ्यर्थी हैं इनका स्किल टेस्ट नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट इनका होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। जो पंजाबी वाले अभ्यर्थी हैं उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा और न ही उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब ये दोनों से मुक्त रहेंगे, इनको सीधे अपना विषय का टेस्ट देना है। संस्कृत के जो हैं वो हैं उनका भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। और टूरिज्म का जो है तो इनका भी स्किल टेस्ट नहीं होगा और न ही इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सीधे इनका विषय का टेस्ट होगा। और जूलॉजी के जो है उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। इस प्रकार जो जितने विषय हैं इनमें ये क्लियर कर दिया गया है कि किनका स्किल टेस्ट होगा, किनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और किनका सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा। तो सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो सबके होने हैं, ये अनिवार्य है। स्क्रीनिंग में कुछ विषयों को ऑप्शन मिला है और कुछ विषय यानी कि फिजिकल एजुकेशन जैसे जो विषय हैं उसमें तीनों अनिवार्य हैं। तो इस तरह से अपने विषय का देख लेंगे, किनमें स्क्रीनिंग होना है, किनमें स्किल होना है और किनमें सब्जेक्ट तो सबको देना ही है। धन्यवाद।